अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल बिस्किट, जो कि मैंने घर में पतीले में बनाए हैं। ओवन ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम इजी रेसिपी लेकर आए हैं। ये मैंने 2 कप इसमें मैदे के डाले हैं, यानी कि घर का जो आटा है वो डाले हैं, और 1 कप इसमें चीनी का गया है, पिसी हुई चीनी डाली है। और ये था दो दो चुटकी नमक, वो डाल के तो मैंने इसे अच्छे से यानी कि हाथ से मिक्स कर दिया था, सूखे आटे को और चीनी को। तो इनको मिक्स करने के बाद हमने इसमें अब इसे हम 1 कप हमने घी लिया है। ऑयल नहीं लेना, ये घी है। घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। तो उसमें अब हम इस यानी कि ये जो मेथड है इसको गूंदते हैं। घी में हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के तो गूंदते जाएंगे। जी तो इसे अच्छे से यानी कि इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, बस इसे थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के तो इसको गूंदते जाएं। नमक हमने इसमें जो 2 चुटकी इसलिए ऐड किया है कि यानी कि मीठा सबको पसंद नहीं होता मीठा खाने से, यानी कि ज़्यादा बिस्किट नहीं खाए जाते। तो नमक हल्का सा डाला हुआ हो तो बंदा ज़्यादा बिस्किट खा जाता है। जहाँ पे हम 1-2 खाते हैं वहाँ हम 10-12 भी खा सकते हैं। ये नमक डालने से यानी कि वो मिठाई जो मीठापन ज़्यादा होता है वो थोड़ा नमकीन में आ जाता है, तो वो मीठा और नमकीन मिलके अच्छा मज़े का लगता है। तो ये देखें, ये आटा जो हमने है वो अच्छे से बिस्किट के लिए जो बनाया है वो गूंद लिया है। ये मैंने तवा रख दिया था हाई फ्लेम पे, उसे गर्म किया और उसके बाद उस पर पतीला रख दिया। पतीला यानी कि ये गर्म होगा तो इसके अंदर अब हम बिस्किट किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमने कोई छोटी प्लेट, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप घर के जो भी बर्तन है यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक स्टील की छोटी सी प्लेट थी वो नीचे उल्टी करके रख दी है। तो अब ये मैंने यानी कि 5 मिनट के लिए उसे प्री हीट पे रख दिया था। तो वो प्री हीट हो रहा है पतीला। तो अब हम अच्छे यानी कि अपने बिस्किट बना लेते हैं। ये देखें, ये बिस्किट को मैंने इस तरह से गोल गोल बना के तो उसको गोलाई में शेप दी है। तो अब हम लेंगे एक छुरी और इससे इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। जिस तरह से आप बिस्किट पे डिज़ाइन होते हैं उस तरह, या जिस तरह आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप उसी तरह से इसे डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो बिस्किट को अच्छी तरह से, ये देखें, ये मैंने लिया था ऑयल, और ऑयल को हम ये पतीली का ढक्कन था जो चौड़ाई में हो वो उसे लेके तो उसके ऊपर मैंने ऑयल को अच्छे से, यानी कि ब्रश वगैरह कुछ भी ना हो तो आप हाथ से ही यूं ही ऑयल लगा के इसे यानी कि ऑयली कर सकते हैं ना। ऑयलिंग जितनी ज़्यादा ऑयलिंग अच्छी से हो जाएगी ना तो ऊपर बिस्किट चिपकेगा नहीं। तो ये मैंने अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद ये जो बिस्किट बनाए थे वो उसके ऊपर रख दिए। थोड़े थोड़े फासले पे आपने रखने हैं। ये देखेंगे, एक डिज़ाइन मैंने इस तरह से बनाया था, बाकी आपके माइंड में जो डिज़ाइन जिस तरह से आते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है वही शेप आप दे सकते हैं। ये मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सारी शेप्स दे ली। ये देखिए, ऊपर चमक लाने के लिए ये दूध लिया था, और ठंडे दूध में मैंने ये थोड़ा सा जो बचा हुआ यानी कि पिसी हुई चीनी थी ना वो मिक्स की है। तो इसको भी मैं यानी कि हाथ से ही ऊपर ऐसे लगा दूंगी, या चम्मच से, या फिर आपके पास ब्रश है तो आप उससे लगा सकते हैं। मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने फिर हैंड से ही ना, यानी चम्मच से लगा के तो हैंड से ऊपर से ऐसे बस लगा दिया था। जी तो ये देखिए, ये मैंने हैंड से ही इसे अपनी फिंगर से यूं ऊपर
सारा स्प्रिंकल कर दिया था अच्छे से यूँ। ये दूध लगाने से इसका यानी कि चमक आएगी, जो ऊपर जो आती है वो वाली, जो बिस्किट के ऊपर चमक होती है वो। तो ये आपके पास जो भी कुछ मौजूद हो आप उसी से अपने यानी कि ये नहीं सोचना पड़ता। ये मेरे पास तिल पड़े थे तो मैंने ऊपर तिल लगा दिए, मेरे पास पिस्ता बादाम वगैरह नहीं थे तो मैंने तिलों से काम चला लिया। तो ये नहीं ना सोचना कि ये नहीं है वो नहीं है। ये मैंने अब उस छोटी प्लेट के ऊपर ये बिस्किट रख के तो दम पे रख दिए से 15 से 20 मिनट। दरमियान में मैंने यानी कि 20 से 25 मिनट हो जाते हैं जी। तो ये देखें फिर हमारे बिस्किट अच्छे से रेडी हो चुके थे। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो काफ़ी नरम और खस्ता बने थे।